हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड सिलेबस का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके लिए हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेज स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी डिटेल कुछ इस प्रकार है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसीज है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एज यू नो वेरी वेल कि देयर आर टू टाइप ऑफ वैकेंसी, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। एंड व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम आपको दोनों ही पढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि सेपरेट के बेसिक का ये कोर्स है, सीनियर का ये कोर्स है, हम दोनों को चीज पढ़ाए जाएंगे, दोनों ही सिलेबस को एक साथ पढ़ाएंगे और जो भी चीज एक्स्ट्रा है वो अलग से सेपरेट उसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आपको कोई एडिशनल कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है कि सर सीनियर का इतना है, बेसिक का इतना है। नो बेटा। सेकेंड थिंग कि जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है वो स्टार्ट हो रहे हैं 25 अक्टूबर 2021, जिसमें we are conducting both of the paper 1 and paper 2, conducting both the classes of paper 1 and paper 2। paper 1 plus paper 2 जो complete batch है उसका फी 10,000 है, जिसमें आपकी 700 आवर्स प्लस लाइव क्लासेज होगी और जो डेली क्लासेज होगी जो 5 to 6 आवर्स डेली मिनिमम होगी और उसकी वैलिडिटी टिल द एग्जाम होगी। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको ओनली टेक्निकल पढ़ना है, in that we have 450 hours plus live classes, डेली 3 to 4 आवर्स लाइव क्लास रहेगी और उसकी भी वैलिडिटी टिल दी एग्जाम रहेगी, जिसकी फीस हमने जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 की है 10,000 एंड पेपर 2 ओनली टेक्निकल दैट इज 9,000। लेकिन अभी कुछ अर्ली स्टूडेंट्स के लिए ये फीस 10,000 नहीं है, ये फीस 7,000 है और टेक्निकल की 6,000 है। ये हमारे ऑनलाइन बैच की इंफॉर्मेशन है। अगर आपको और भी कोई इंक्वायरी चाहिए और भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम ग्रुप का डिटेल भी मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी और भी करनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई हेल्पलाइन नंबर 7374000888, 7374000999। ये हमारे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के ऑनलाइन बैच की, बेसिक प्लस सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के ऑनलाइन बैच की इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। एंड अगर मैं आपको ऑफलाइन बैच के बारे में बात करें, जो कि हमारा जस्ट आफ्टर दीपावली 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको वही चीज टोटल 700 प्लस के लाइव क्लासेज होगी, डेली 5 to 6 आवर्स ड्यूरेशन रहेगा, स्टडी मटेरियल रहेगा, इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रहेगी और उसकी वैलिडिटी टिल दी एग्जाम रहेगी, वैलिडिटी टिल दी एग्जाम रहेगी। अगर आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ओके, ये तो ही कुछ बैच की डिटेल की बात। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्क की, जिसमें एक टॉपिक जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आईपी एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपी एड्रेस? एक टॉपिक तो ये बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जिसको मैं आगे भी डिटेल में लूंगा इन माय लाइव क्लासेस, ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल जो आपका ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, 7 लेयर्स, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। दिस इज द ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको भी मैं आपको अगले सेशन में डिटेल में और पढ़ाऊंगा और हमारे जो लाइव कोर्सेज है उसमें तो आपको कंप्लीट लाइव एंड ऑफलाइन कोर्सेज में कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी मैं आपको आईपी एड्रेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आईपी एड्रेस इनमें से कौन सी लेयर में यूज करते हैं अपन, इसलिए मैंने आपको ओएसआई मॉडल बताया। इसमें आपकी 7 लेयर होती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर कंफ्यूज कि सर लेयर 1 कौन सी होती है, और अधिकतर बच्चा क्या बोलता है लेयर 1 एप्लीकेशन लेयर होती है। नो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लेयर 1, this is layer 2, layer 3, 4, 5, 6 and layer 7 means
एप्लीकेशन लेयर जो है आपकी लेयर 7 होती है, और इट इज यूज एज ए इंटरफेस। ये एक इंटरफेस के जैसे काम आएगी बिटवीन यूजर एंड द नेटवर्क, बिकॉज आप जो है वो एप्लीकेशन लेयर से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल। सेकंड थिंग, किस में कौन कौन से एड्रेस होते हैं। देखो आज की क्लास का उद्देश्य ओएसआई मॉडल को डिटेल में समझाना बिल्कुल नहीं है, आईपी एड्रेसिंग के बारे में बात करने का है, लेकिन ओएसआई मॉडल इसलिए बता रहा हूं कि कौन कौन से अपने एड्रेसेस होते हैं वो सब अपन ओएसआई मॉडल की हेल्प से सीख सकते हैं। तो देखिए बेटा सभी बच्चे, आपका डेटा लिंक लेयर में होता है एक मैक एड्रेस, नेटवर्क लेयर में होता है आईपी एड्रेस, और इसमें होता है आपका पोर्ट एड्रेस। मैक, आईपी एंड पोर्ट एड्रेस। तो सबसे पहले मैं बात करूं मैक एड्रेस क्या होता है सर, मीडियम एक्सिस कंट्रोल, मैक फॉर मीडियम एक्सिस कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर एड्रेस या इथरनेट एड्रेस ऑल्सो। एक आपका मैक एड्रेस होता है जो 48 बिट का होता है। कितने बिट का? 48 बिट का। एक आपका आईपी एड्रेस होता है जो आपका 32 बिट। अगर आपका IPv4 है, IPv4 का मतलब क्या सर? जस्ट वेट, अभी थोड़ी सी देर में बताने वाला हूं। IPv4 का मतलब अभी यहां आप समझे, IPv4 ही बता रहा हूं मैं, दैट इज 32 बिट। और एक आपका पोर्ट एड्रेस होता है जो आपका 16 बिट का होता है। सर ठीक है, ये नंबर तो समझ में आया कि ये इतने बिट का, ये इतने बिट का, ये इतने बिट का, लेकिन इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है, इनको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाइए। तो देखिए सबसे पहले अगर मेरे को कोई भी कम्युनिकेशन करना है, तो मेरे पास 3 प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, सेकंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट, थर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस या प्रोसेस। मान लीजिए कोई साइबर क्राइम हुआ, ठीक है, जस्ट टेक एग्जांपल, कोई फ्रॉड हुआ, कोई साइबर क्राइम हुआ, तो सबसे पहले वो इंडिया में कहां हुआ? पूरे इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, अपन इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, पूरे इंडिया में कहां हुआ? दैट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। ये आप किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हो? आईपी एड्रेस से। मान लीजिए किसी एक शहर से हुआ या किसी एक यूनिवर्सिटी से किसी बच्चे ने किया होगा, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में 1000 कंप्यूटर है या 10,000 कंप्यूटर है, काफी ज्यादा कंप्यूटर्स है। तो कौन से कंप्यूटर से वो हुआ है, यानी कौन से सिस्टम से हुआ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट, लाइक मैक एड्रेस। जैसे आपके मोबाइल का एक एड्रेस होता है, ऐसे ही हर सिस्टम का एक मैक एड्रेस होता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, जिसे अपन हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, इथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं, दैट इज 48 बिट एड्रेस। ऐसे ही क्या सर्विस चल रही है, दैट इज आइडेंटिफाई बाई पोर्ट एड्रेस, कि उस पर क्या प्रोसेस चल रही है, क्या सर्विस चल रही है, दैट इज आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ पोर्ट एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप इंटरनेट चलाते हो, HTTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो आपका पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, FTP पोर्ट नंबर 20 और 21 पे काम करता है। इसमें आपके 2 कनेक्शन होते हैं, एक कंट्रोल कनेक्शन, एक डेटा कनेक्शन। SMTP आपका पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। टेलनेट, जब भी आप रिमोट लॉगिन करते हो, मान लीजिए यू आर ए इंजीनियर एंड आप IEEE जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो आप उस पर रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, तो व्हेन यू आर एक्सेसिंग द IEEE सर्वर, जब आप IEEE के सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो, देन व्हाट वी यूज रिमोट लॉगिन, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ टेलनेट। वो किसकी मदद से किया जाएगा? टेलनेट की मदद से, और ये पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपने यूज किए हैं। जब भी आप लैन सेटिंग में जाके IP डालते हो, वहां लास्ट वाले ब्लॉक में अपन पोर्ट नंबर भी डालते हैं, 80 या कौन सा पोर्ट नंबर अपन यूज कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है किस टाइप की सर्विस आप यूज करना चाहते हो,
वो वाला पोर्ट नंबर। अगर आप ओनली HTTP सर्विस, इंटरनेट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी ब्राउजिंग इंटरनेट सर्विस यूज करना चाहते तो आप पोर्ट नंबर 80 डालते हो। अगर आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो तो 20 और 21 डालते हैं। अगर आप मेल सर्विस यूज करना चाहते हो तो SMTP अगर यूज करना चाहते हो पोर्ट नंबर 25। अगर रिमोट लॉगिन करना चाहते हो जैसे मैंने आपको IEEE, ACM, स्प्रिंगर, ये जो सारी सोसाइटीज है जिन पे रिसर्च पेपर होते हैं वो यूज करना चाहते हो पोर्ट नंबर 23 यूज करते हैं। लेकिन फिर अगेन मेरा उद्देश्य ओनली इतना तक समझाना था कि अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो नेटवर्क लेयर का एड्रेस सिखाने जा रहा हूं, दैट इज IP एड्रेस, दैट इज IP एड्रेस। तो आपके पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए, टोटल 3 टाइप के एड्रेस। एक और होता है सॉकेट, वो क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं आपको। मेनली पोर्ट एड्रेस, IP एंड MAC। पोर्ट एड्रेस किस लिए काम में आता है? आपके सर्विस को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप कौन सी सर्विस यूज करना चाहते हो, दैट इज डन बाय पोर्ट एड्रेस। उसके बाद आपका हर सिस्टम का हार्डवेयर एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड MAC एड्रेस। ये भी आपका 3 टाइप का होता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ये जो होता है मेरा वो कितने बिट का होता है? ये मेरा 48 बिट का होता है। कितने बिट का? 48 बिट का। और जो पोर्ट एड्रेस है वो 16 बिट का होता है। जो IP एड्रेस है वो 32 बिट का होता है। IPv4 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, तो अभी अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो IP एड्रेस के बारे में करने वाले हैं। अब सर जब यहां तक सीख रहे हैं तो एक और चीज बता दीजिए कि किस लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है, किस लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है। इन दोनों पे से एक क्वेश्चन पक्का निकलता है। तो देखिए एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि बिकॉज यूजर इससे कम्युनिकेट करता है, तो एप्लीकेशन लेयर में जो डेटा होता है वो मेरा मैसेज की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? मैसेज की फॉर्म में। एप्लीकेशन लेयर में डेटा मैसेज की फॉर्म में रहेगा, प्रेजेंटेशन लेयर में भी डेटा मैसेज ही रहेगा। प्रेजेंटेशन का काम होगा क्या इसका फॉर्मेट रहेगा, क्या ऑडियो वीडियो फॉर्मेट रहेगा, क्या एनक्रिप्शन टेक्निक, यानी और सारी चीजें प्रेजेंटेशन से रिलेटेड काम ये करेगा। सेशन लेयर में भी काम डेटा आपका सेशन लेयर में भी मैसेज की फॉर्म में रहेगा, है ना। तो सर इसका काम क्या होंगे वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा आपका किस फॉर्म में होता है? सेगमेंट की फॉर्म में होता है। सर ये सेगमेंट क्या होता है बताया जाएगा, डोंट वरी। नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट, या जब अपन भेजते हैं यू कैन से डेटाग्राम ऑल्सो। डेटा लिंक लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है? फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? फ्रेम्स की फॉर्म में होता है माय डियर स्टूडेंट्स। और फिजिकल लेयर में डेटा होता है बिट्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? बिट्स की फॉर्म में। तो देखिए आप कि जब भी आप मैसेज भेजते हो, जब भी आप मेल करते हो, कोई भी डेटा, तो आप किस फॉर्म में भेजते हो? मैसेज की फॉर्म में। किस फॉर्म में? मैसेज की फॉर्म में भेजा जाता है। लेकिन जब भी ये ट्रांसमिशन मीडियम पे डाला जाएगा, किस फॉर्म में हो गया अपना? बिट्स की फॉर्म में। तो ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगेन आई एम सेइंग मेरा जो टुडे ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? IP एड्रेस को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ी सी आपको OSI से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताई, और कितने टाइप के एड्रेस होते हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें मैंने आपको बताई है। अब देखिए IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस IP एड्रेस इज नथिंग, ये मेरा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ये मेरा एक लॉजिकल एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है? लॉजिकल एड्रेस है, विच इज यूज टू एस्टैब्लिश ए कम्युनिकेशन। एस्टैब्लिश ए कम्युनिकेशन। एंड IP के 2 वर्जन है। कितने वर्जन है? 2 वर्जन है IP के जो नेटवर्किंग में यूज किए जाते हैं, IPv4, IPv6। IPv4 जो होता है वो 32 बिट होता है, एंड IPv6 हाउ मच? 64? नो माय डियर स्टूडेंट, रॉन्ग। IPv6 है जो मेरा 128 बिट होता है। 128 बिट होता है। जब अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा
कि सर IPv4 आया, उसके बाद 5 नहीं आया। 5 भी आया था, लेकिन उसमें नेटवर्किंग फैसिलिटी नहीं थी। वो स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता था, लेकिन वो काम में नहीं लिया जाता अपने नेटवर्किंग में, इसलिए अपन IPv4 एंड IPv6 काम में लेते हैं। और जो आपके सिलेबस में यूज होता है मेनली वो IPv4 यूज होगा। IPv4, हालांकि इसके बारे में बताया जाएगा आपको, लेकिन मेनली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं IPv4 के आते हैं। और बिलीव कीजिए, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, RPS से कंडक्ट करा रहा हो, RSSMB या कोई भी टेक्निकल बॉडी है ना एग्जाम कंडक्ट करा रही हो, और कंप्यूटर नेटवर्क अगर सिलेबस में है तो बिलीव कीजिए आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। इवन 2013 IE में अच्छा सिलेबस था, यानी जो अभी 2000 लेटेस्ट में 18, 19, 20 में जो सिलेबस आया वो नहीं, काफ़ी अच्छा सिलेबस था जो DoITC ने कराया था, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी शायद RSSM भी करा रही है, RSM है ना, ये RSE भी करा रही होंगी, लेकिन उस टाइम DoITC शायद बॉडी थी जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया था। उस टाइम भी IP एड्रेसिंग के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, या NIC का पेपर हुआ लास्ट ईयर उसमें हुआ, या PSUs का पेपर, कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। फिर मैं एक और बार बोलूँगा बेटा, क्या प्लीज़, मैं नहीं कहता आप हमें ज्वाइन करें, है ना, लेकिन आप पढ़ाई करें। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ डिले मत करना। 25 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, और फिर बोलूँगा कि आप लोगों के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा, क्योंकि टोटल 10,000 वैकेंसीज, टोटल 10,000 वैकेंसीज, इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट, वेरी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो जहाँ भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, मैं नहीं कहता, लेकिन आप पढ़ें बस, और अच्छा पढ़ें, कंपेयर करें। यहाँ आपको टेक्निकल में डिफरेंस भी मिल जाएगा। आप YouTube पे हमारी क्लासेस चल रही है, नॉन टेक और टेक्निकल दोनों चल रही है, वहाँ आप कंपेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए 7374000888 या 7374000999, और ऑफलाइन के लिए हमारे नंबर है 7737582200, 9887582200। आप इन पे भी हमारे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करूंगा, पढ़ाऊंगा पूरा, तो आप सीखिए इस टॉपिक को। अभी अपन ने क्या पढ़ा, IP के 2 वर्जन होते हैं, IPv4 एंड IPv6। IP जो V4 है वो मेरा कितना होता है, 32 बिट का होता है। कितना होता है, 32 बिट का होता है। इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 8 बिट के 8 बिट के 4 ऑक्टेंट होते हैं, 8 बिट के 4 ऑक्टेंट होते हैं। और IPv6 होता है जिसमें 16 बिट के 8 ऑक्टेंट होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि IPv4 कितने बिट का होता है, 32 का। IPv6 कितने बिट का होता है, 128 बिट का। अब सर IP के टाइप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ IP। अगर मैं बच्चों से पूछता हूं क्लास में, तो टाइप्स ऑफ IP में वो 2 बातें बोलते हैं, या तो बोलते हैं सर एक तो IPv4 होगा और एक IPv6 होगा, जबकि ये वर्जन है, टाइप नहीं है, ये वर्जन ऑफ IP है। या बोलते हैं कि सर क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। नो, वो क्लासेज ऑफ IP है, नॉट द टाइप, नॉट द टाइप। समझ रहे हो? तो IP के टाइप क्या होते हैं, आपके 2 टाइप की IP होती है, एक तो प्राइवेट IP, एक पब्लिक IP है। देखो मुझे नहीं पता, जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है वो किस कॉलेज से है, लेकिन मैं ये बता दूंगा आपके कॉलेज में इन 3 में से एक IP यूज हो रही होगी, और आप भी उस बात से सहमत होंगे। देखिएगा, प्राइवेट IP का मतलब क्या होता है, फॉर कम्युनिकेशन इन लैन एनवायरमेंट। जब आप लैन में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वी यूज प्राइवेट IP, एंड this is provided by IANA, provided by IANA। ये एक अथॉरिटी है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, IANA। ठीक है,
दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब आप इंटरनेट में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना चाहते हैं, देन वी यूज पब्लिक आईपी, वी यूज पब्लिक आईपी फॉर कम्युनिकेशन इन द इंटरनेट एनवायरमेंट। We use public IP and this is provided by ISP, provided by ISP, Internet Service Provider. What beta? Internet Service Provider. सीखिएगा each and everyone, सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए मेरे को कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, मेरी कोई एक कंपनी है जिसमें 100 कंप्यूटर्स है, 100 कंप्यूटर्स है। मैं ये चाहता हूं कि ये कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, यानी एक दूसरे से मैं कनेक्ट कर सकूं। उसके लिए मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, मैं वो काम विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी भी कर सकता हूं। और जब मुझे इंटरनेट यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? पब्लिक आईपी। क्या यूज करूंगा? पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी तो वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? आईएसपी के द्वारा। किसके द्वारा? आईएसपी के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी कॉलेज में संस्था में पढ़ते हैं, मान लीजिए वहां 1000 कंप्यूटर है, तो क्या उस कॉलेज या संस्था ने 1000 आईपी खरीदी है? नो, उन्होंने 1 या 2 आईपी आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से खरीदी होती है। विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग द नेटवर्क्स, अमंग कंप्लीट कॉलेज, कंप्लीट इंस्टीट्यूट और सोसाइटी या एनीवेयर। तो सीखिएगा, प्राइवेट आईपी का काम इतना तक है कि अगर मुझे लैन में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है तो वी यूज प्राइवेट आईपी, वी यूज प्राइवेट आईपी। और दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी भी फिक्स है रेंज। जैसे क्लास अगर ए है, ये क्लास क्या होती है सर? अभी बताएंगे बेटा, थोड़ी सी देर जस्ट वेट कीजिए। क्लास ए, बी और सी। क्लास ए की रेंज होती है 10.0.0.0 से 10.255.255.255, बी की 172.16.0.0 से 172.31.255.255, सी की 192.168.0.0 से 192.168.255.255। इसे याद नहीं रखना है, घबराइए मत। क्लास ए की रेंज होती है 10 से, बी की 172.16, ये सी की होती है। ठीक है, आप जब भी देखोगे कंप्यूटर में लैन सेटिंग में, आप अपने कॉलेज में, तो आपको इन तीनों में से कोई एक आईपी मिलेगी। तो एक्चुअल में होता क्या काम है, अपन 1 या 2 आईपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बाई करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी वी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो सर कैसे जाने जाएंगे? क्योंकि बाहर तो हम पब्लिक आईपी से जाने जाएंगे, ये तो लोकल हो गया ना अपना काम, और ये ग्लोबल हो गया। तो अपन एक यूज करते हैं नेट। क्या? नेट राउटर, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देगा, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देगा व्हेन योर पैकेट गोइंग आउटसाइड द नेटवर्क। जब आपका पैकेट बाहर जा रहा है, बिकॉज बाहर आप किस आईपी से जाने जाते हो? पब्लिक आईपी से। तो ये क्या करेगा? प्राइवेट आईपी को, इसका पूरा प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा आगे। प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देगा व्हेन योर पैकेट इज गोइंग आउटसाइड द नेटवर्क, एंड पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट कर देगा व्हेन योर पैकेट इज कमिंग इनसाइड द नेटवर्क। और हियर पैकेट इज गोइंग आउटसाइड द नेटवर्क। क्लियर होगा मेरे हिसाब से? क्या करते हैं अपन, दोबारा सुनिएगा। अपन 1 या 2 आईपी अपन आईएसपी से ले लेते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। आपने अपने कॉलेजों में भी देखा होगा। और विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी वी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स।
हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और एक राउटर होता है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर ये क्या करेगा, प्राइवेट को पब्लिक में जब आपका पैकेट, देखो बच्चों मैं पैकेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है, पैकेट या डेटाग्राम की फॉर्म में होता है ना। और ये जो आईपी एड्रेसिंग है ये ड्यूटी ऑफ नेटवर्क लेयर, परफॉर्म बाय दी नेटवर्क लेयर। तो इसलिए मैंने इसको पैकेट बोला, यानी एक एक टर्म का मीनिंग समझना, मेरा बात कहने का मतलब ये है। तो ये प्राइवेट आईपी को पब्लिक में जब आपका पैकेट बाहर जा रहा होगा, और पब्लिक को प्राइवेट में जब आपका पैकेट अंदर आ रहा होगा। इसके बाद अपन जनरली IPv4 पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईपी का कितने टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो डेसिमल, या जिसे अपन डॉटेड डेसिमल भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं IPv4। क्या IPv4, दोबारा देखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं IPv4 जो कितना होता है 32 बिट का। सीखना बेटा, 32 बिट का होता है, कितना होता है 32 बिट का होता है, जिसमें 8-8 बिट के 4 ब्लॉक हो गए, 8-8 बिट के 4 ऑक्टेंट हो गए, 8-8 बिट के 4 ऑक्टेंट हो गए। अब सीखिएगा, अगर 8 बिट का एक ऑक्टेंट है तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 8 यानी 256, और ये आपका 0 से स्टार्ट होता है तो 0 से 255 होगा, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255। यानी आप किसी भी आईपी में, इसका मतलब क्या है सर, आप किसी भी आईपी में मिनिमम नंबर 0 लिख सकते हो और मैक्सिमम 255 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इसमें जो 8-8 बिट है इनकी डेसिमल वैल्यू लिखी जाएगी, डेसिमल वैल्यू लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 11.5.7.16 ये मेरा डेसिमल हो गया। ये रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से 255 तक हो सकती है। और सेकंड होता है मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अपन जो बिट्स की फॉर्म में लिखेंगे 0 या 1 की फॉर्म में, यानी ईच ऑक्टेंट, दिस इज द ऑक्टेंट ना, ये 8 बिट है, ये 8 बिट है, ये 8 बिट है, ये 8 बिट का वैल्यू है, 8 बिट का वैल्यू है। इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फिर रिप्रेजेंट द आईपी इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो अपन हर ऑक्टेंट को 8 बिट में लिखेंगे। जैसे इसी को अगर मेरे को बाइनरी में लिखना है तो मैं कैसे लिख दूंगा, 0000 1011 0000 0101 0000 0111 000। समझ में आया? देखिए कैसे लिख दिया इसको मैंने, सीखना। ये कितना होता है, 1 2 4 8 16 32 64 128। इसका वैल्यू कितना आया, 8 और 2 10 और 1 11। दिस इज 11 डॉट। ये कितना आया, 1 और 4 5। ये कितना आया, 1 2 4 7। ये कितना आ जाएगा, 1 2 4 8 16 डॉट 16। यानी आप डेसिमल में भी लिख सकते हो और आप बाइनरी में भी लिख सकते हो, और ये कुछ भी नहीं है, नंबर सिस्टम का खेल है। तो दोबारा सुनिए, मैं एक और बार आपको रिवाइज करा देता हूं। अपन पढ़ रहे हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में क्या बताया मैंने आपको,
आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है जो नेटवर्क लेयर में एक एड्रेस के रूप में जाना जाता है, और ये एक लॉजिकल एड्रेस है जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के काम में आता है। इसके दो वर्जन होते हैं, IPv4, IPv6। वर्जन 4, वर्जन 6, V5 यूज नहीं लेते हैं। वर्जन 4 इज 32 बिट एंड वर्जन 6 इज 128 बिट। वर्जन 4 8 बिट के 4 ऑक्टेंट, इन वर्जन 6 वी हैव 128 बिट 16 बिट के 8 ऑक्टेंट, एंड वी हैव 2 टाइप ऑफ आईपी, दैट वाज द वर्जन। ये हमारी टाइप है, 2 टाइप की आईपी होती है बच्चों, एक प्राइवेट आईपी, एक पब्लिक आईपी। जब हमें ओनली लैन में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है then we use private IP, but when we want to communication in the internet then we use public IP, and public IP provided by ISP, internet service provider। और जो private IP है उसकी रेंज फिक्स होती है कि अगर आप क्लास A का यूज करना चाहते हो तो ये, B का ये, C का ये। सर ये क्लास A B C है क्या सर? हमें तो समझ में नहीं आया, अभी बताता हूं। तो अपने पास एक राउटर होता है नेट, वो क्या करता है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक में और पब्लिक आईपी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर देगा जब आपका पैकेट आउटसाइड या इनसाइड रेस्पेक्टिवली आ रहा है या जा रहा होगा। समझ रहे हो? यानी जब आपका प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कर देगा जब आपका पैकेट आउटसाइड द नेटवर्क जाएगा। क्यों? बिकॉज बाहर आप पब्लिक आईपी से जाने जाओगे, और जब आपका पैकेट इनसाइड यानी कमिंग आ रहा है अंदर तो पब्लिक को प्राइवेट में कर देगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कोई भी आईपी का रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप का होता है, एक तो डेसिमल या इसे अपन डॉटेड डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉटेड डेसिमल। और दूसरा बाइनरी, है ना। डेसिमल में क्या होगा, हर आईपी डेसिमल नंबर में लिखी जाएगी। जनरली अपन डेसिमल यूज कर रहे थे, आप डालते हो लेन सेटिंग में जाके आईपी, दैट इज डेसिमल। दूसरा बाइनरी, बाइनरी में क्या बोलेंगे, बिकॉज आपको पता है आईपी आपका 8 बिट के 4 ऑक्टेंट है, 8 बिट के 4 ऑक्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, हर ऑक्टेंट को 8 बिट में लिखा जाएगा, दैट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, अब देखिए प्लीज, मैं IPv4 आपको सिखा रहा हूं। 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। मैं जनरली एक 1 को 128 लिखूंगा, 2 1 को 192, 3 1 को 224, 4 1 को 240, 5 1 को 248, 252, 254, 255। काफी बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझे। IPv4 8 बिट का 2 की पावर 8 यानी 256, जिसमें 0 से लेके 255 तक लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। इनका वेट कितना हो गया? इनका वेट 1 2 4 8 16 32 64 128। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक फंडामेंटल है। 8 बिट का है तो 2 की पावर टोटल 8 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 से 2 की पावर 7 तक होंगे। अब इधर देखे, मैंने 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1। इनको मैंने डायरेक्टली 128 ऐसे लिख दिया था। समझ रहे हो मेरी बात? अब इधर देखें प्लीज, 1 1 के बाद ये सारे 0, कितना वजन हो जाएगा, क्या वेट होगा? 128। क्योंकि आपको पता है नंबर सिस्टम का खेल है, बस ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्योंकि जब भी अपन आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे, है ना, आज और लाइव क्लासेज में, अपने बैचेज में, तो इसमें खूब क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए अपन को याद होना चाहिए। बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे कि कॉम्बिनेशन बना बना के लिख रहे हैं कि सर 11 को कैसे लिखें, 18 को, 140 को कैसे लिखें, वो आपको पता पड़ जाएगा। इससे थोड़ा फास्ट हो जाता काम। 2 1 यानी 128 प्लस 64। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक और चीज सीखे। इसको आप क्या बोलते हो? 8। इसको आप क्या बोलते हो? 12। कैसे?
2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 2 4 8। इस चक्कर में ये वाला बिट सेट है तो 8, ये दोनों हुआ तो 8 + 4, और ये तीनों हुआ तो 14, और अगर चारों हुआ तो 15। 8 + 4 + 2 + 1 15। क्लियर? अब इधर देखिए, अब आ जाएगी आपको ये चीज समझ में। 1 1 यानी 128, 2 1 यानी 128 + 64 दैट इज 192, 3 1 दैट इज 224, 192 + 32, 4 1 224 + 16 240, 240 + 8 248, 252 254, और यहां सारे 255। इस कारण मैंने इसको डायरेक्ट यहां लिख दिया था। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? ये कुछ भी नहीं है, नंबर सिस्टम का खेल है, बाकी और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी आईपी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो नेटवर्क पार्ट, एक होस्ट पार्ट, जिसे आप नेट आईडी या एनआईडी भी बोलते हैं, और दूसरा होस्ट आईडी या एचआईडी भी बोलते हो। कोई भी आईपी, आप कंप्यूटर में कोई भी आईपी देखते हो, उनमें दोनों चीजें होती है। अगर मैं IPv4 की बात करूं तो इसमें 8-8 बिट के 4 ऑक्टेंट हो गए, 8-8 बिट के। इसमें दोनों चीजें होगी, नेटवर्क पार्ट भी होगा, होस्ट पार्ट भी होगा। अगर चारों ऑक्टेंट नेटवर्क को दे दिए तो कनेक्ट इसके करोगे, अगर चारों होस्ट को दे दिए तो नेटवर्क कहां से लाओगे? तो कोई भी आईपी दोनों चीजों से मिलकर बनी होती है, नेटवर्क पार्ट एंड सेकंड वन इज होस्ट पार्ट। नेटवर्क पार्ट का मतलब क्या है? जहां से आपको नेट मिल रहा है, नेटवर्क मिल रहा है, नेटवर्क एड्रेस मिल रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट पार्ट, नेटवर्क पार्ट, नेट आईडी। और होस्ट पार्ट का मतलब फ्रॉम विच या फ्रॉम वेयर यू आर कनेक्टिंग दी होस्ट। होस्ट बोल दीजिए, कंप्यूटर नेटवर्क में जब भी किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में डाल दिया जाता है उसे होस्ट भी बोलते हैं, वर्क स्टेशन भी बोल देते हैं, क्लाइंट भी बोल देते हैं, सिस्टम भी बोलते हो आप, और देसी लैंग्वेज में आपका कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, होस्ट, वर्क स्टेशन, सिस्टम, और अगर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है तो ये क्लाइंट, ये सब नामों से जाना जाता है। तो आप सिंपल मैनर में सीखे, नेटवर्क पार्ट का मतलब जहां से आपको इंटरनेट आ रहा है, नेटवर्क मिल रहा है। होस्ट पार्ट का मतलब जहां से आप होस्ट कनेक्ट कर रहे हो, मल्टीपल होस्ट कनेक्ट कर रहे हो। तो कोई भी आईपी दो टाइप्स, दो कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें नेटवर्क पार्ट भी होता है एंड होस्ट पार्ट भी होता है। नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। नेटवर्क पार्ट से आप नेटवर्क मिलेगा, होस्ट पार्ट से यू आर कनेक्टिंग दी होस्ट। अब सुने, इनके भी आप पे अपनी क्लासेज होती है, क्लासेज ऑफ आईपी। आपकी टोटल 5 क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ये 5 क्लास होगी टोटल। क्लास ए की रेंज, क्लास ए की रेंज आपकी होती है 0 से 127, 0 से 127, बी की 128 से 191, सी की 192 से 223, डी की 224 से 239, ई की 240 से 255। लेकिन लिसन द डिस्क्लेमर, 0 और 127 बेसिकली अपन क्लास ए में यूज नहीं लेते हैं, बिकॉज 0 तो आपका एक डिफॉल्ट एड्रेस हो जाएगा, और 127 एक आपका स्पेशल आईपी होता है, 127.x.y.z, दैट इज ए स्पेशल आईपी, दैट इज कॉल्ड लूप बैक एड्रेस। वो मेरा क्या कहलाता है? लूप बैक एड्रेस का होता है, जो आपका सिस्टम कनेक्टिविटी चेक करने के काम में आता है। ये स्पेशल आईपी है। सिस्टम कनेक्टिविटी जब भी आप पिंग करते हो, पिंग PING, पैकेट इंटरनेट ग्रुपलर,
पैकेट इंटरनेट ग्रुप लर विंडोज की रन कमांड पे जाके पिंग करते हो, कोई भी मैसेज आता है फिर आपको डेस्टिनेशन अनरीचेबल, टाइम आउट, है ना, सो टाइम एक्सीड मैसेज आ गया, जो भी मैसेज आता है विद द हेल्प ऑफ ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल की हेल्प से आपको ये मिलता है। ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, डोंट वरी रहे, है ना। तो जब भी आप पिंग करते हो एक स्पेशल आईपी होती है लूप बैक एड्रेस दैट इज यूज फॉर सिस्टम कनेक्टिविटी। तो इसलिए आपको कई बुक में 0 से 126 या 1 से 126 मिलेगा, तो नेवर एवर कंफ्यूज। टोटल ए में तो 0 से 127 है, लेकिन अगर पर्टिकुलर पे जाए तो 126 तक ही है, वो भी 1 से। क्लास बी में 128 से 191, सी में 192 से 223, डी में 224 से 239, ई में 240 से 255। सर ये आपने क्या लिखा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपका ये बिहेवियर हो रहा होगा अभी, ऑब्वियस सी बात है कि बिकॉज आप पहली बार सीख रहे हैं इसको, तो घबराइए मत बिल्कुल भी। इधर देखें ये क्या लिखे मैंने नंबर, आपकी आईपी 4 ऑक्टेंट होते हैं 8-8 बिट के, ये मैं ओनली फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा हूं, x.y.z.w। अगर मेरी x की रेंज, अगर मेरे x की रेंज 0 से 127 है तो क्लास A, x बोले तो फर्स्ट ऑक्टेंट, x बोले तो फर्स्ट ऑक्टेंट की रेंज 0 से 127 है तो क्लास A, 128 से 191 है तो क्लास B, और 192 से 223 है तो क्लास C, और 224 से 239 है तो क्लास D, 240 से 255 है तो क्लास E, और मैक्सिमम 255 तक ही जा सकते हैं आप, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि मैक्सिमम आप कितना जा सकते हो 255, क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन। अरे बेटा एक बात बताइए, आप कभी 4 बिट से 16 लिख पाओगे क्या? नहीं ना, 4 बिट से मैक्सिमम कितना लिख पाओगे? 15, 8 4 2 1, टोटल 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 4 बिट है तो 16 होगा, लेकिन कहां से कहां तक? 0 से 15 तक। ऐसे ही 2 की पावर 8 से टोटल 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन, 8 बिट से टोटल 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन, 256 कॉम्बिनेशन, बट 0 से 255, 0 से 255। ओके, तो इधर देखे, इसलिए मैं मैक्सिमम 255 पे स्टॉप हो चुका हूं। और जो क्लास डी और ई है वो अपन यूज नहीं लेते हैं। इधर डी यूज की जाती है बेसिकली मल्टीकास्टिंग के लिए, और ई ऑलरेडी रिजर्व फॉर फ्यूचर पर्पज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस विल डिस्कस, डोंट वरी। अपन जो पढ़ते हैं बेसिकली क्लास ए, बी एंड सी पढ़ते हैं। अब सीखिएगा क्लास ए के बारे में। क्लास ए के बारे में, क्लास ए में एक ऑक्टेंट नेटवर्क आईडी का एंड 3 ऑक्टेंट होस्ट आईडी का होगा। समझना मेरी बात, ये मैं क्या लिख रहा हूं आपको पता है। 8-8 बिट के, अभी मैं थोड़ा नॉन टेक्निकल वे में आ रहा हूं, समझना। 8-8 बिट के 4 डब्बे हैं, 4 बॉक्सेस है, 8-8 बिट के 4 बिट्स ऑक्टेंट आर देयर। इसमें ही आपका नेटवर्क होगा, इसी में ही आपका होस्ट होगा। सारा नेटवर्क को भी नहीं दे सकता, सारा होस्ट को भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। अब सीखिएगा बेटा प्लीज। अगर क्लास ए है, इसका मतलब क्या है, इसको आप वैसे सीखिएगा। मान लीजिए आपके स्कूलिंग टाइम में आपको ए ग्रेड मिलती है, इसका मतलब क्या होता है, और बी ग्रेड मिलती है, इसका मतलब क्या होता है, और सी मिलती है, इसका मतलब ए ग्रेड का मतलब है आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। बी ग्रेड का मतलब 100, सी ग्रेड का मतलब 100 का मतलब एवरेज मार्क्स आए आपके, सी का मतलब कम मार्क्स आए हैं। बस ये 3 ही ग्रेड थी, ए बी सी, मान लीजिए आप। तो इधर भी वही बात है। क्लास ए में क्या होता है, एक ऑक्टेंट नेटवर्क का, 3 ऑक्टेंट होस्ट के। क्लास बी में 2 ऑक्टेंट नेटवर्क आईडी के एंड 2 ऑक्टेंट होस्ट आईडी के होते हैं। क्लास सी में 3 ऑक्टेंट नेटवर्क आईडी के एंड 1 ऑक्टेंट होस्ट आईडी के होता है। क्योंकि टोटल 4 डब्बे हैं, इनों में ही बटेगा सब। 8 बिट 8 बिट 8 बिट एंड 8 बिट। क्लियर क्लियर। अब इधर देखिए प्लीज,
एवरीवन। अब मैं बात कर रहा हूं क्लास ए की, क्लास ए की। जस्ट अ मिनट, यस, क्लास ए। क्लास ए में सीखिएगा बेटा, मैंने आपको क्या बताया, क्लास ए में 8 बिट है, ये भी 8 बिट है। तो ये 3 ऑक्टेंट, ये 24 बिट तो होस्ट की होगी और ये 1 बिट नेटवर्क की होगी, नेटवर्क आईडी की होगी। क्लास ए में 1 बिट नेटवर्क आईडी की होगी और 3 डब्बे, 3 बॉक्सेस 24 बिट 24 बिट्स होस्ट की होगी। और क्लास ए की रेंज मैंने अभी आपको जनरली कितनी बताई, 0 से 127। एक चीज सीखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन सीखने की कोशिश करना। ये मैं फिक्स कर दिया हूं, उसको काफी अलग तरीके से भी सीख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी देखें। ये मैंने फिक्स कर दिया है 0, बाकी सारे कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 से 0 से 127। क्लास ए में 0 से 127 तक लिखना है। देखो क्लास बी स्टार्ट कहां से होनी चाहिए, 0 से, सॉरी क्लास ए 0 से 127 तक, 0 से 127 तक। और क्लास ए में 1 ऑक्टेंट नेटवर्क का और 3 ऑक्टेंट होस्ट के होते हैं, यानी 8 बिट नेटवर्क की और 24 बिट होस्ट की होती है। 8 बिट नेटवर्क की एंड 24 बिट होस्ट की होती है। तो 8 बिट में अपन को कहां से कहां तक लिखना है, 0 से 127 तक ही लिखना है। तो आप एक बात बताओ, मेरे को अगर 4 बिट में 4 बिट है मेरे पास और मेरे को मैक्सिमम 0 से 7 तक ही लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट मोस्ट बिट को 0 कर दूंगा और बाकी 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा और 7 पे ब्रेक मार देना है, क्योंकि इसका जो वेट है वो 8 है। और इधर भी वही बात है, क्या, इसका जो पोजीशन का वेट है 128 है, बाकी 64 32 16 8 4 2 1 ये सब चल रहा था। तो 0 से लेके 127 तक चलेगा। तो इधर देखें, क्लास सी में, पहले ए में पढ़ाता हूं। क्लास ए में कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स आ जाएंगे, 8 बिट होती थी, 2 की पावर 8 8 बिट नेटवर्क की है, लेकिन उसमें से एक फिक्स हो गई ये वाली, तो कितने बचे, क्लास ए में 2 की पावर 7 नेटवर्क बचे। यानी अगर कोई आपसे पूछता है, देखो ये उसका रीजन समझ में आ गया होगा, उसको 0 फिक्स क्यों किया, उसको 0 फिक्स इसलिए किया क्योंकि इस पोजीशन का वेट मेरा 128 होता है। तो मेरे को कहानी 0 से स्टार्ट करनी है एंड 127 पे स्टॉप करनी है। दैट्स व्हाई लास्ट बिट दिस वन मस्ट बी 0, बिकॉज इफ इट इज 1 देन इट एक्सीड फ्रॉम 128, ये 128 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इधर देखिए, क्लास जैसे मैंने यहां बताया, इसका वेट कितना है 8 और बाकी 0 से लेके 7 तक हो जाएगा ये टोटल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, क्लास ए में आपके कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट आती है, 8 बिट होती है सर। कितनी होती है, 3 चीज सीख गए, क्लास ए की रेंज 0 से 127, 8 बिट नेटवर्क की, 24 बिट होस्ट की। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 8 माइनस 1। और नंबर ऑफ होस्ट कितने आ जाएंगे बेटा, हैश का मतलब है नंबर। ये जब आर्किटेक्चर पढ़ोगे आप, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का सिंबल होता है हैश या आई, MBI LDI। अभी आप ऐसे समझे, नंबर ऑफ होस्ट कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 24। कितने होस्ट हैं, 2 की पावर 24। या आप होस्ट नहीं, पहले आप ये सीखे, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 24। एंड नंबर ऑफ होस्ट कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 24 माइनस 2, 2 की पावर 24 माइनस 2। सर ये -2 पावर में है क्या, नहीं, पहली बात तो पावर में नहीं है, ये नीचे है। और ये सर 2 क्यों माइनस किए, ऑल जीरोज एंड ऑल वंस मैं नहीं लेता। ऑल वंस तो होता है मेरा DBA और ऑल वंस जीरोज होता है मेरा नेटवर्क एड्रेस। ये क्या होते हैं वो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी रहे। ठीक है,
अब इधर देखिए टोटल कितने होस्ट आ गए, कितने होस्ट आ गए, 2 की पावर 24 माइनस 2, 2 की पावर 24 माइनस 2, समझ रहे हो, क्लियर है यहां तक, 2 की पावर 24 माइनस 2। चॉइस कैसे आए, बिकॉज 24 होस्ट बिट होती है, कितनी होस्ट बिट होती है, 24 बिट होस्ट आईडी होती है, 24, इसलिए। और -2 क्यों किया, बिकॉज ऑल जीरोज, all host bit zeros that is not considered as a host, that is given as a network address, and all host bit ones that is given as a DBA, direct broadcast address। अब अगर मैं क्लास बी की बात करता हूं, वही बात क्लास बी में 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ये 16 बिट तो आपकी किसकी हो गई, होस्ट की हो गई, और ये 16 बिट नेटवर्क की हो गई, जिसमें मेरे को गणित कहां से स्टार्ट करनी है, 128 से, और स्टॉप कर देनी है 191 पे। कहने का मतलब है ये 2 बिट फिक्स कर दी, ये 128 से 191, ओनली फर्स्ट ऑक्टेंट, ओनली फर्स्ट ऑक्टेंट। ये नहीं कि सर इसमें 2 ऑक्टेंट नेटवर्क के हैं तो दोनों में 2-2 बिट रिजर्व करो, नो माय डियर स्टूडेंट, ओनली फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। तो कितनी होस्ट बिट थी, नेटवर्क बिट कितनी थी, 16, तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 16, इसमें से कितनी बिट रिजर्व कर दी आपने, कितनी बिट रिजर्व कर दी, 2, 2 की पावर 14 नेटवर्क आ गए, 2 की पावर 14 नेटवर्क आ गए, एंड नंबर ऑफ होस्ट कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 16 माइनस 2 होस्ट, इसमें भी वही ऑल जीरोज ऑल वंस। और अगर मैं क्लास सी की बात करता हूं, उसमें आपके 8 बिट तो होस्ट की एंड 24 बिट ये मेरा 192 से 223 आ गया है। आप थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है, आप ऐसे ना सोचिए ये कितनी भारी चीज है, बहुत इजी चीज है, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है बस। 192 से 223, ये 24 बिट आपकी किसकी, होस्ट की आ गई, नेटवर्क की आ गई है, और ये 8 बिट आपका होस्ट का आ गया है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 24 माइनस 3, क्लास ए में, सी में 2 की पावर 21 नेटवर्क्स होते हैं, 2 की पावर 21 नेटवर्क्स होते हैं, और नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, 2 की पावर 8 माइनस 2, यानी 254 होस्ट पर नेटवर्क। क्लास सी में कितने नेटवर्क हुए, 254 होस्ट पर नेटवर्क, कितने होस्ट हो गए, 254 होस्ट पर नेटवर्क। क्लास बी में कितने होस्ट होंगे, 2 की पावर 16, लगभग 65,534 होस्ट, इतने होस्ट हो जाएंगे। और अगर क्लास ए की बात करूं तो लगभग आपको पता है कितने होंगे, ये मैं लमसम बोल रहा हूं 1.6 करोड़, 1.6 करोड़। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आए, इधर देखो, 2 की पावर 24 को तोड़ दो, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 4, 1024 इंटू 1024 इंटू 16, 24 को भी उड़ा देते हैं, अभी लमसम ले रहे हैं ना, रफली कैलकुलेट कर रहे हैं। 1000 के 1000 नोट कितने हो गए, 10 लाख। नोटबंदी में सबको याद हो गए थे, 1000 के 1000 नोट कितने हो गए, 10 लाख। 10 लाख को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 160 लाख, मीन्स 1.6 CR, 1.6 करोड़। क्लियर। सो दीज आर दी क्लासेज ऑफ आईपी। एंड इसके बाद एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस या डिफॉल्ट मास्क। डिफॉल्ट मास्क या मास्क एड्रेस, जो आपका क्लास ए का
जब भी आप क्लास ए की आईपी डालते हो वो ये होता है, क्लास बी की आईपी डालने पे 255.0.0, क्लास सी की आईपी डालने पे 255.0। ऐसा क्यों होता है आप करके आओगे? चलो छोड़ो, मैं बताता हूं। क्लास ए में आपको पता है क्या होता है, 8 नेटवर्क बिट होती है एंड 24 होस्ट बिट होती है। तो पहली बात, डिफॉल्ट मास्क होता क्या है? एक ये मैथमेटिकल टूल है जो आपकी नेटवर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम में आता है। जहां भी आपकी नेटवर्क बिट्स होगी उसको मेक एज ए वंस एंड होस्ट बिट को मेक एज ए जीरोस। तो क्लास ए की बात करूं तो 8 नेटवर्क बिट एंड 24 होस्ट बिट, यानी 8 तो बिट हो जाएगी 1 और बाकी सारी ये 8 जीरोस, ऐसे लिख देता हूं 8 जीरोस। तो कितना आ गया 255.000 क्लास ए के लिए। आप लोग पता है बीटेक में या जो भी आप डिग्री पढ़ रहे हो उसमें सीधे आईपी डालते हो, जब अपन टैब का बटन प्रेस करते हो तो इन तीनों में से एक आ जाता है। अगर क्लास ए की आईपी डालते हो तो ये आ जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की होती है और क्लास बी में 16 नेटवर्क बिट एंड 16 होस्ट बिट। तो 16 1 क्लियर है? 255.0.0 क्लास बी में, और सी में 24 नेटवर्क बिट एंड 8 बिट की होस्ट। ये रीजन है क्लास ए का नेट मास्क 255.0.0.0, क्लास बी का 255.0.0, क्लास सी का 255.255.255.0 होता है। तो बच्चों मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं आपको। मैं आईपी एड्रेसिंग सिखा रहा था, ये तो सीएन का ओएसआई मॉडल थोड़ा सा बताया। आईपी एड्रेसिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, बस 2 मिनट सुन लीजिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ये एक लॉजिकल एड्रेस है जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के काम में आता है। इसके 2 वर्जन होते हैं, आईपी V4 एंड V6, वर्जन 4 एंड वर्जन 6। V4 होता है मेरा 32 बिट, V6 मेरा 128 बिट का होता है। ये वर्जन है। टाइप आपकी 2 होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट आईपी की मैंने रेंज बता दी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया था? इनमें से कौन सी प्राइवेट आईपी है या कौन सी नहीं है। इन 3 के अलावा जो नहीं मिलेगा वो नहीं है, इन 3 में से कुछ मिलता है वो है। ठीक है, अब इधर देखें। इसके बाद मैंने आपको बताया 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेसिमल एंड बाइनरी। डेसिमल में डेसिमल नंबर में लिख दिया जाता है और बाइनरी में हर ऑक्टेंट को 0 1s की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इसका ये कोडिंग समझाई कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। 1 1 का मतलब 1 1 और बाकी 7 0, ये पूरा नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है। उसके बाद मैंने आपको क्लासेज ऑफ आईपी समझाने लगा कि 2 चीजों से मिलकर बना होता है, नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट, जिसमें अपनी ये क्लासेज है A B C D और E अपन नहीं पढ़ते लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आगे। क्लास A में 1 डब्बा नेटवर्क का और 3 होस्ट के होते हैं, B में 2 ऑक्टेंट नेटवर्क के 2 ऑक्टेंट होस्ट के। तो ये इतने होस्ट इतने एड्रेसेस आ जाते हैं। ये कैसे आए मैंने आपको बताया, B के लिए भी और C के लिए भी माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद आपको मैंने डिफॉल्ट मास्क के बारे में बताया, बिकॉज सॉरी माय डियर स्टूडेंट, आई हैव अनदर क्लास एट 12, सो प्लीज ओके। सो दिस इज माय ऑनलाइन बैचेज। अगर रियली आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और रियली इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर वास्तव में आप पढ़ना चाहते हो और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं 25 अक्टूबर से। उसकी फीस अभी हमने कुछ स्टार्टिंग स्टूडेंट्स के लिए 10,000 की जगह 7,000 रखी है, बिकॉज आपका सिलेबस जैसा आपको सबको पता है बहुत ज़्यादा बड़ा है। टेक नॉन टेक तो ही है और टेक्निकल बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप देख सकते हो 15 से 18 सब्जेक्ट टोटल इसमें हैं। तो आप अगर आपको लगता है, कई बच्चे कह रहे थे मुझे यूट्यूब पे भी और वैसे भी, तो 15 से 18 सब्जेक्ट हैं जिसमें हम आपको 700 घंटे से ज़्यादा पढ़ाने वाले हैं, 700 प्लस पढ़ाने वाले हैं। तो आपको सोच सकते हैं ये फीस कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी चॉइस आपकी है, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहे तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।
Thank you. Thank you. If you want more inquiry, you can call on this number. 7374000999, 7374000888. So my dear students, thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.